हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस नई ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं मेमोरी कलेक्टेड क्वेश्चन जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के स्केल 1 से स्केल 2 के प्रमोशन एग्ज़ाम में आए थे रिसेंटली, जो 12 जनवरी 2020 को एग्ज़ाम हुए थे। उनमें जो क्वेश्चन आए थे मेमोरी बेस्ड, उन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और हम लोग पिछले वीडियो में 21 प्रश्नों तक चर्चा कर चुके थे। अभी हम चर्चा करेंगे अगले क्वेश्चन पर इस वीडियो में। अगर जो साथी 21 सवाल नहीं देख पाए हैं वो जाकर पिछले वीडियो देख सकते हैं, उसमें 21 सवाल मिल जाएंगे। और अभी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं 20 सवाल। तो हर वीडियो में हम 20-20 सवाल चर्चा करते हुए पूरा जो क्वेश्चन को है कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज सवाल नंबर 22 पर चर्चा करते हैं कि क्या आया था। उसमें आया था इन सेंट होम डबल प्लस मैक्सिमम अमाउंट फॉर रिपेयर एंड रिनोवेशन। जी हाँ, सेंट होम डबल प्लस में मैक्सिमम अमाउंट जो है रिपेयर एंड रिनोवेशन के लिए कितना है, और इसका सही उत्तर है 10 लाख रुपए। जी हाँ, इसका सही उत्तर है 10 लाख रुपए। चलिए अगला सवाल जो 23वां सवाल है वो आया था इन टर्म लोन टॉप अप फैसिलिटी टू सेंट होम लोन बेनिफिशियरी। टर्म लोन जो टॉप अप फैसिलिटी है सेंट होम में बेनिफिशियरी के लिए, वो उसका क्वांटम कितना होता है, उसका मैक्सिमम लोन कितना होता है। तो उसका मैक्सिमम टर्म लोन विल बी 200% ऑफ ओरिजिनल हाउसिंग लोन, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल हाउसिंग लोन सैंक्शन। 200% ओरिजिनल हाउसिंग लोन के सैंक्शन मैक्सिमम टर्म लोन जा सकता है, जो 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल हाउसिंग लोन सैंक्शन है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 24 की ओर। उसमें पूछा था द LTV रेशियो इन सेंट स्वाभिमान लोन स्कीम। सेंट स्वाभिमान लोन स्कीम में LTV रेशियो कितना होता है, तो उसका रेंज होता है 60 to 75%। एक्चुअल में ये एज वाइज होता है। अगर एज 60 to 70 है तो 60%, 70 to 80 है तो 70%, 80 से अबव है तो 75%। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 60 to 75%। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 25, इसमें पूछा था प्रोसेसिंग फीस ऑन सेंट मॉर्गेज इन टर्म लोन कितना है। प्रोसेसिंग फीस कितना होता है सेंट मॉर्गेज केस में, सेंट मॉर्गेज के केस में। तो इसका सही उत्तर है 0.50% ऑफ सैंक्शन लिमिट या मैक्सिमम 40,000। जी हाँ, 0.50% ऑफ सैंक्शन लिमिट या मैक्सिमम 40,000। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 26 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है वेबर ऑफ कंडीशन ऑफ ऑब्टेनिंग आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट, वेबर पावर ऑफ रीजनल मैनेजर इज। जब हाउसिंग लोन सैंक्शन करते हैं तो आर्किटेक्ट से जो सर्टिफिकेट मिलता है एस्टीमेट का, उसमें कितने रुपए तक के सर्टिफिकेट को RM साहब को वेबर का पावर है, कितने लाख तक वो कर सकते हैं ब्रांच मैनेजर, मतलब बिना आर्किटेक्ट के भी ये सर्टिफिकेट चल जाएगा। वो लिमिट कितनी है, तो वो है लोन अप टू ₹10 लाख, लोन अप टू ₹10 लाख। मतलब 10 लाख तक के जो लोन है उनमें आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट नहीं होने से भी वो हाउसिंग लोन ले सकता है। ये पावर है रीजनल मैनेजर जी का, वेबर पावर है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 27 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ MSME लोन अप टू ₹25 करोड़। व्हाट इज द टाइम पीरियड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ MSME लोन अप टू ₹25 करोड़, और इसका सही उत्तर है 180 डेज। जी हाँ, 180 दिन का समय रहता है उनको कंप्लीट करने के लिए रिस्ट्रक्चरिंग MSME में 25 करोड़ तक के। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 28 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है एनुअल इनकम ऑफ EWS फॉर हाउसिंग अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। जी हाँ, प्रायोरिटी सेक्टर में इनडायरेक्ट हाउसिंग लोन में जब एजेंसीज को लोन दिए जाते हैं, चाहे प्राइवेट एजेंसी या गवर्नमेंट एजेंसी है, तो उसमें EWS को जो लोन देते हैं वो उनकी इनकम कितनी होनी चाहिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। तो उनकी इनकम होनी चाहिए, उसका सही उत्तर है अप टू ₹3 लाख। 3 लाख रुपए तक की जो इनकम होती है उनको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कहा जाता है, और 3 लाख से ऊपर हैं तो उनको LIG, फिर MIG, MIG 1, MIG 2। जी हाँ, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 29 लीगल सर्च रिपोर्ट लिटिगेशन अप टू हाउ मेनी ईयर्स इज टू बी टेकन इन प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस एंड अदर्स। LSR रिपोर्ट जो लिया जाता है वो प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस में कितना लिया जाता है, इन अदर्स में कितना लिया जाता है। तो जहाँ तक ये सवाल का आंसर है वो इन एग्रीकल्चर लोन 15 ईयर्स एंड अदर्स 30 ईयर्स। इन एग्रीकल्चर लोन फॉर 15 ईयर 15 साल का लिटिगेशन रिपोर्ट लिया जाता है, और दूसरे लोन में 30 साल तक का लिटिगेशन रिपोर्ट लिया जाता है।
जी हाँ, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 30। आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है, व्हाट इज़ द लिमिटेशन पीरियड फॉर ए डिग्री। जी हाँ, एक डिग्री का लिमिटेशन पीरियड कितना होता है। जब कोई कोर्ट से डिग्री मिल जाती है तो उसका लिमिटेशन पीरियड कितना होता है। तो इसका सही उत्तर है 12 ईयर। जी हाँ, 12 ईयर इसका सही उत्तर है। क्रॉप लोन विल बी एनपीए इन हाउ मैनी पीरियड। जी हाँ, एक सरल सा सवाल आया था कि अगर क्रॉप लोन है तो उस एनपीए कितने पीरियड में हो जाएगा। और ये क्रॉप लोन शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन क्रॉप लोन होता है, तो इसके लिए ये सही उत्तर होगा इफ़ इट इज़ ड्यू फॉर 2 क्रॉप सीजन। अगर 2 क्रॉप सीजन तक ड्यू हो गया तो ये एनपीए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 32 की ओर। सवाल नंबर 32 आया था, इन कंट्रोल रिटर्न प्रोसेस नोट टू बी सबमिटेड टू रीजनल ऑफिस बियॉन्ड द सैंक्शन लिमिट। कंट्रोल रिटर्न हर माह भेजा जाता है ब्रांचों द्वारा रीजनल ऑफिस को, तो उसमें कंट्रोल रिटर्न के साथ सैंक्शन एडवाइस, प्रोसेस नोट वगैरह भेजा जाता है। वो कितने रुपए तक के लोन अमाउंट में प्रोसेस नोट भेजा जाना अनिवार्य है। तो इसका सही उत्तर है एबव 10 लाख। 10 लाख एंड एबव जो लोन होंगे उनमें प्रोसेस नोट भेजा जाएगा कंट्रोल रिटर्न के साथ। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 33। व्हाट इज़ द डाउन पेमेंट ऑफ ओटीएस अमाउंट। डाउन पेमेंट ऑफ ओटीएस अमाउंट कितना है। इसका सही उत्तर है 5%। जो अंडर एनडी स्कीम के अंदर 5% इसका सही उत्तर है। द रिस्क वेटेड एसेट इन पर्सनल लोन। द रिस्क वेटेड एसेट इन पर्सनल लोन इसे रिड्यूस किया है, 125 था पहले, इसको रिड्यूस करके 100 कर दिया है पर्सनल लोन में। तो ये रिस्क वेटेड एसेट इन पर्सनल लोन 100% है। सवाल नंबर 35 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है, उसमें पूछा गया था व्हाट इज संकल्प। संकल्प क्या है। जी हाँ, संकल्प क्या है। तो इसका सही उत्तर है द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA अप्रूव वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड स्कीम दैट इज स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। जी हाँ, इस संकल्प का मतलब होता है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। जी हाँ, ये स्किल डेवलपमेंट की सही तरीके से जीवन जीने के लिए उनको नॉलेज का अवेयरनेस और उनमें हुनर पैदा करने वाला जो स्कीम चलाया वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट, वर्ल्ड बैंक ने, तो उसको अप्रूव किया है कैबिनेट कमेटी ने, तो उसको बोलते हैं संकल्प। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 36। आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है, द क्विक मोटिलिटी लोन किसको बोलते हैं। क्विक मोटिलिटी लोन का थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। जी हाँ, इसका सही उत्तर है अगर कोई लोन 18 महीने के अंदर सैंक्शन के 18 महीने के अंदर एनपी हो जाता है तो उसको क्विक मोटिलिटी लोन कहते हैं। तो 18 मंथ्स फ्रॉम द लोन सैंक्शन इसका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 37। आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है, व्हाट इज़ द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अंडर मीडियम इंटरप्राइजेस। व्हाट इज़ द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अंडर मीडियम इंटरप्राइजेस। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट कितना होगा अगर मीडियम इंटरप्राइजेस है तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का यूनिट है, तो इसके लिए जो रेंज है अबव 5 करोड़ टू 10 करोड़, अबव 5 करोड़ टू 10 करोड़ अगर इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में तो वो कहलाएगा मीडियम इंटरप्राइजेस। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 38। सवाल नंबर 38 की ओर, व्हाट इज़ नोटिंग इन एनआई एक्ट। नोटिंग किसे कहते हैं एनआई एक्ट के अनुसार। जी हाँ, ये सवाल आया था नोटिंग क्या है, तो इसको समझते हैं। व्हेन ए प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज हैज़ बीन डिसऑनर्ड बाय ए नॉन एक्सेप्टेंस और नॉन पेमेंट इट इज़ कॉल्ड नोटिंग। जब कोई प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाता है नॉन एक्सेप्टेंस या नॉन पेमेंट के द्वारा, तो इसको बोलते हैं नोटिंग। जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 39। ए फ्रॉड इन विच स्टाफ इज इन्वॉल्व एंड रिपोर्टेड टू CBI। एक फ्रॉड हो गया जिसमें स्टाफ इन्वॉल्व है, तो वो CBI को कब रिपोर्ट होगा, उसका रेंज क्या है। जी हाँ, एक फ्रॉड में स्टाफ इन्वॉल्व है तो वो एंटी करप्शन ब्यूरो को जाएगा, लेकिन उसका अमाउंट सीलिंग है फ्रॉड अबव ₹3 करोड़ टू ₹25 करोड़। अगर फ्रॉड 3 करोड़ से ज़्यादा है, 25 करोड़ तक है और उसमें स्टाफ शामिल है, तो वो एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ CBI सेल रिपोर्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 40। व्हाट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट। जी हाँ, व्हाट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। द लेवल ऑफ सेल्स वेयर टोटल रेवेन्यूज इक्वल टू टोटल एक्सपेंसेस। वो एक ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा बोलते हैं जहाँ पर उसको नो लॉस नो प्रॉफिट होता है, उसके बाद एक भी सेल होगा तो उसको प्रॉफिट मिलेगा, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो वो एक ऐसा लेवल है सेल का जहाँ टोटल रेवेन्यू और टोटल इनकम लेवल बराबर हो। चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के अंतिम सवाल पे, वो सवाल नंबर 41।
इन NRLM व्हाट इज़ द एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन फ्रॉम फॉर प्रॉम्प्ट रीपेमेंट। NRLM में इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है ऐसे लोन पर जहां पर 7% के दर से बैंक से लोन दिया जाता है, तो गवर्नमेंट विल पे द डिफरेंस अमाउंट इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक विच इज़ मैक्सिमम 5.50%। लेकिन NRLM एक और सुविधा भी है जिसमें वो एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है, तो वो कितना परसेंट है, वो है 3% एडिशनल सबवेंशन जो प्रॉम्प्ट रिपेमेंट पर मिलता है। प्रॉम्प्ट रिपेमेंट पर 3% एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, तो सही उत्तर होगा ये। जी हाँ दोस्तों, ये थे कुछ 20 सवाल जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के स्किल 1 टू स्किल 2 प्रमोशन में मेमोरी कलेक्टेड क्वेश्चन आए थे, जो साथियों ने भेजे थे। उनके मेमोरी के आधार पर यहाँ पर हमने चर्चा करी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके आने वाले एग्ज़ाम में ये काफ़ी मददगार होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और अगर मेरे चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन के साथ फिर नए वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपके दिन और रात्रि शुभ हो। थैंक यू सो मच।